खुशी बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में है, वो किसी के सामने जा नहीं पा रही, ना ही घर से निकलने वाली। तो ऐसे में कहाँ है खुशी पंजाबन और किस हालत में है, क्या वो अच्छे से है कि नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेंगे हमारे इस चैनल में, इसलिए बने रहेगा फ्रेंड्स। वैसे धोखे किससे शुरुआत हुई? खुशी के फैन बोल रहे विवेक का अफेयर था, विवेक का फैन बोल रहे खुशी का अफेयर था। तो आखिर में मांजरा क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, विवेक का दरअसल अफेयर था और रंगे हाथों खुशी ने पकड़ा विवेक को किसी होटल में किसी लड़की के साथ। जब विवेक ने किसी अपने खास करीबी दोस्त है खुशी को फ़ोन में ही बता दिया कि जाओ जल्दी इस होटल में विवेक तुम्हें किसी लड़की के साथ मिलेगा, तो जल्दी से जाओ और अपने आंखों से वो चेहरा देख लो। तब भागते हुए खुशी कार में गई और अपने पति को रंगे हाथों पकड़ा। उसका सारा चेहरा हवाइयाँ ही उड़ गए, उसको अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं हुआ। जिस पति से उसने इतना प्यार किया था उसी ने उसको धोखा दे दिया। और जब पकड़ी गई तब वो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करती ताकि सबको दिखा पाए। उससे पहले विवेक जो गुस्से में आकर के उसका फ़ोन जब्त कर लिया और सारे सबूत वहीं के वहीं मिटा दिए थे। उसके बाद झूठा मूठा अपने गलती छुपाने के लिए विवेक ने ये करार दिया कि मेरा अफेयर खुशी का अफेयर था किसी वजह से, इसीलिए मैंने उसे धक्के मार करके घर से निकाल दिया है और उसे उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा। जहाँ दोस्तों अफेयर खुद भी करता है और इसके बाद उसे घर से भी निकाल देता है और बच्चे को भी अपने पास रख लेता है। क्या ये सही है फ्रेंड्स? आप ही बताइए कौन सही है और कौन गलत है बोल के। उसके बाद खुशी के बारे में अब मैं आपको बता दूं, खुशी की मम्मी कनाडा में है, क्योंकि खुशी का भाई भी कनाडा में रहता है, खुद कनाडा में जॉब करता है, इसलिए उनकी मम्मी भी कनाडा में शिफ्ट हो चुकी है। ऐसे में इंडिया में खुशी का कोई भी नहीं है। उसकी जो कज़न सिस्टर है, उनकी मामा की बेटी सिमरनजीत कौर, वो पंजाब में रहती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी वजह से पंजाब में सिर्फ उनका मामा का घर है। उनकी जो कज़न सिस्टर है सिमरनजीत कौर, बस यही है, बल्कि उनके भाई और उनकी मम्मी जो है सब कुछ कनाडा में शिफ्ट हो चुका है, इसलिए खुशी जो है सब कुछ अकेली पड़ चुकी है। ऐसे में विवेक का भी साथ छूट जाने पर वो कहाँ है, कहाँ चली गई, क्योंकि जब भी मायके जब भी जाती थी, पंजाब जाती थी, तो अभी विवेक उनके साथ ही जाते थे। ऐसे में अकेले में वो अपने मामा के घर रोते हुए चली गई, जहाँ उनके मामा ने उनका खूब सपोर्ट किया। उन्होंने एक पर्सनल वकील भी उन्हें हायर करके दिया है, जहाँ उन्हें उनका बेटा की कस्टडी भी उन्हें मिलेगी, जो सब कुछ भी रहा। रहने दी बात की, कुछ लोग बातें बोलते हैं कि वो अपने बेटे से प्यार नहीं करती, बच्चे से दूर रहती है, सिर्फ अपनी पर्सनल चीज़ों एल्बम में शूटिंग में व्यस्त रहती है, अपने बेटे को तो ध्यान नहीं देती, बस अपनी सास को अपने बेटे को थमा देती है। तो इसके पीछे की बात क्या है मैं आपको बताती हूँ। उनके विवेक के जो मम्मी पापा है, उन्होंने विवेक के एक बड़े भाई को खो चुके हैं, डेंगू में उनकी मौत हुई थी। ऐसे में 4 साल 5 साल हो चुके हैं। एक बेटे का जवान बेटे की मौत का सदमा क्या होता है ये वो नहीं जानते, इसलिए बहुत ही बुरे दौर से वो गुजर चुके हैं। उनका ये कहना है कि बड़े बेटे के जाने के बाद, खुशी के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में बदलाव आया, वो अपने बड़े बेटे को धीरे धीरे इस दुख से वो उभर पाए। ऐसे में खुशी ने उनकी ज़िंदगी में बहुत किया। उन्होंने अपने सास ससुर के लिए, उन्होंने अपना बेटा तक वो अपने सास ससुर को दे दिया ताकि वो अपने बेटे के मरे हुए बेटे को भूल पाएँ। इतना तक क्या है कि खुशी ने अपने बेटे को अपने इन लॉज के हाथों सौंप दिया। यहाँ दोस्तों खुशी ने अपने ताकि उनका सास ससुर खुश रहे, अपने दुख को भुला पाए, इसलिए अपने खुद के बेटे को खुशी ने सास ससुर को दे दिया। और अभी दोनों के बीच में यही नहीं, दोनों के बीच में हियरिंग होने वाला है। 23 तारीख को खुशी कोर्ट के चक्कर दोनों काटने वाले हैं। हियरिंग होने वाला है कि बेटे की कस्टडी किसको दी जाए, और जो विवेक ने जो धोखा दिया उन्हें, उस पर फैसला होगा। दोनों के बीच में बहुत टकराव होगा, क्योंकि विवेक जो है वो जानते हैं क्योंकि उन्होंने गलत किया, क्योंकि अफेयर तो उनका था, तो वो झूठ मूठ का खुशी के ऊपर उन्होंने अफेयर का धब्बा क्यों लगाया ये तो उनका मन ही जाने। वो भी खुद गिल्टी फेस कर रहे हैं और खुद भी रियलाइज़ कर चुके हैं कि मैंने गलती किया था बोल के, इसलिए ऑडियंस के सामने वो नहीं आ रहे विवेक। तो अभी जानने वाली बात होगी कि खुशी विवेक तो रियलाइज़ कर चुके हैं, लेकिन वो कोर्ट में बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं, क्योंकि खुशी उनको छोड़ने नहीं वाली, बहुत विथ प्रूफ उन्हें बहुत अच्छे से करारा जवाब देने वाली है। तो देखने वाली बात होगी। 23 तारीख की हियरिंग है, खुशी और विवेक का बोल रहे थे, तो दोनों सामने आकर के क्या करने वाले हैं देखने वाली बात होगी। बाकी विवेक की जो फैन है वो खुशी को जानबूझ करके फंसाई, क्योंकि उनको अच्छा लगता है फंसाना और वो विवेक को ही पसंद करते हैं, इसलिए वो खुशी को ही पसंद कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती उनका नाम पर्लवीपुरी के साथ जोड़ा जा रहा है। ऐसे में खुशी क्या पंजाब में जो है अपने मामा के घर में सही सलामत है, क्योंकि 3-3 महीने अगर जो ये लोग इंस्टा पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो IT पे हमेशा एक्टिव रहते थे, ऐसे में जो लोग हमेशा ऑडियंस के साथ जुड़े रहते थे, ऐसे में ऐसे लोगों का 3-3 महीने तक चुप रहना, खामोश रहना लोगों को परेशान कर रहा है कि ये लोग अच्छे से हैं कि नहीं। तो मैं आप सबको बता दूँ कि खुशी जो है अपने मामा के घर में है और अपनी कज़न सिस्टर सिमरनजीत कौर के साथ रह रही है। और देखने वाली बात होगी कि कब तक ये लोग सोशल मीडिया पे आएंगे, क्योंकि अपनी सारी ज़िंदगी इन्होंने खोल करके सोशल मीडिया में रख दी है। ऐसे में लोगों का जाना ये हक बनता है कि ये लोग अच्छे से हैं कि नहीं, दोनों के बीच में क्या चल रहा है। अगर ये लोग डिवोर्स लेने वाले हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो भी ऑडियंस को बता दें, क्योंकि आपके चाहने वाले इन्होंने आपको इतना प्यार देकर के 5 मिलियन तक सब्सक्राइबर तक पहुंचाए, तो इनका ये हक बनता है जानना कि आप दोनों अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, क्या चल रहा है आपको लोग के बीच में। ऐसे में 3-3 महीनों तक इन्होंने जो ऑडियंस को परेशान किया है, दूर रह करके एक स्टेटमेंट तक 2 मिनट का देने तक नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कुछ लोग इनके ऑडियंस इनसे दूर हो जाए, इनके ब्लॉग देखना पसंद ना करें, गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए। ऐसे में विवेक और खुशी में यही बोलना चाहती हूँ, समय रहते आप ऑडियंस को एक छोटा स्टेटमेंट दे दीजिए कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि इंस्टा रील्स में भी बता दीजिए या किसी शॉर्ट्स में भी बता दीजिए कि क्या चल रहा है आपको ज़िंदगी में, क्योंकि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसे में 3 महीना हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि ऑडियंस सबसे नाराज हो जाए, आपको देखना भी पसंद ना करे, दूर हो जाए आपसे। आपको क्या लगता है ऑडियंस? और मुझे ऐसा लगता है खुशी बहुत ज़्यादा परेशानी में है। ऐसे में किसी से वो मदद भी नहीं ले सकती, क्योंकि उनका मम्मी और उनका भाई कनाडा में है, और ऐसे में उनका कौन मदद करेगा, कौन उनका
उनके मामा ने तो जितना हो सके उन्हें एक लॉयर दिला दिया है, जो लखन गांधी उनका नाम है, कि उनका केस लड़े, उनका सारा प्रॉब्लम समझे, उनकी बच्ची की कस्टडी और सब कुछ जो अफेयर था विवेक का, सब कुछ वही उनसे अब निपटेगा। तो उनके मामा ने इतनी उनकी मदद करी कि उनके घर में उनको सहारा दे दिया है विवेक खुशी को, और एक पर्सनल लॉयर भी उन्हें हायर करवा दिया है। बाकी बिल्कुल बेसहारा से हो चुके खुशी, उन्हें अपना दुख दर्द कहाँ बताए, कहाँ समझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक नया चैनल खुल करके विवेक को किस तरह से एक्सपोज किया जाए, क्या करे, वकील के पास जाए, कोर्ट के चक्कर काटे, क्या कर रही है खुशी आजकल कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन खुशी जो है, जितना हम लोग को समझ में आना है, खुशी बहुत बड़ी मुसीबत और पछड़े में फंस चुकी है। आई होप कि ये सब कुछ बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और खुशी अच्छे से सब कुछ इन सब चीज़ों से बाहर निकल के उन्हें उनका बेटा भी मिल जाए। और जो सब कुछ भी चौधरी परिवार जो खुशी के साथ कर रहे हैं बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जो कुछ भी हुआ है उनके बीच में, लेकिन खुशी बहुत कुछ बर्दाश्त करी, उन्होंने अपने बेटा तक इन लॉस को दे दिया। और सब कुछ इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, पानी सर से ऊपर जाने के बाद भी, खुशी ने अपने इन लॉस के बारे में एक शब्द नहीं बोला, ना कि विवेक के बारे में कुछ बोला। इसीलिए खुशी की अच्छाई को भुलाना नहीं चाहिए, और जो सब कुछ भी हो रहा है देखना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी खुशी विवेक को सामने आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, दोनों ऑडियंस बहुत परेशान हो रही है। आप लोग को क्या लगता है ऑडियंस? और मेरे इस रिएक्शन को एक लाइक जरूर करेगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी, नया चैनल है, इसलिए प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में सारे चैनल के जबरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबके सभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एक बहुत जबरदस्त वीडियो लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।